नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की पूर्व सदस्य और मालेगांव बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बेपटरी हुई हैं। हम देख या पा रहे हैं, जब से पहलगाम में आतंकवादी नरसंहार हुआ है, उसके बाद से बीजेपी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बांटने काटने वाला जो उसका मसला है, जो हिंदू मुसलमान वे करते आए हैं, उसी में जुटी हुई है। और एक के बाद एक बहुत सारे बयान हम ये भी पाए हैं कि जब वो हुआ था 22 अप्रैल को घटनाक्रम, उसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ जो बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है, वहां से एक मीम आया था और जिसमें लिखा गया था, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, और उसकी बेहद निंदा हुई थी। और उसके बाद से लगातार चल रहा है, बहुत कुछ हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद लगातार जो पॉलिटिक्स हो रही है, सब पॉलिटिक्स के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने और कहीं ना कहीं जो वैमनस्यता पैदा की जा सकती है, उसमें लगे हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश इसका एक पूरा उदाहरण बना हुआ है। इसने यहाँ एक शुरुआत यहीं से हुई है। और जो ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ये भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं। लोकसभा सीट भोपाल जो है, इसमें उन्होंने एक जो 2019 का चुनाव था, उसमें दिग्विजय सिंह को हराया था और एक लंबी जीत जीती थी। उनकी जो छवि है, वो कहीं ना कहीं सनातन या जो हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले नेता के तौर पर है। और मालेगांव बम ब्लास्ट, चर्चित मालेगांव बम ब्लास्ट, उसकी मुख्य आरोपी हैं, ये आप जानते हैं। और वो मामला जो कोर्ट में लंबित है, उसका फैसला बहुत शीघ्र आने वाला है। और जो एनआईए है, एनआईए, उसने तो इस पूरे मसले में जब चार्जशीट पेश की तो एक हंगामा खड़ा हो गया। उसने रिकमेंड किया है कि इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बहरहाल वो मामला तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, फैसला लिख लिया गया है, फैसला आना है। उन सबके बीच ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, जो अपने बेहद बेहद विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित हैं। याद कीजिएगा, जब ये वो 2019 लोकसभा चुनाव का दौर था और उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, गॉडसे को महान बता दिया था। जब गॉडसे को महान बताया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी माफ नहीं करूंगा। और जो चला, उन्होंने 5 साल पूरे किए। 2024 में इनका टिकट कट गया था लोकसभा का। बहरहाल इनका जो शैली है, ये जो अंदाज है, उससे ये बाज आती नहीं। अब ये गत दिवस इंदौर में थी। इंदौर में एक आयोजन था, वो आयोजन करणी सेना का एक आयोजन था। करणी सेना वहां एक जो कार्यक्रम था वो कर रही थी, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस आयोजन की अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उन्होंने जो कुछ वहां कहा है, वो ऐसा है कि सीधे सीधे, जैसे विजय शाह मामले में हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने संज्ञान लिया था, क्योंकि जो वैमनस्यता फैलाने वाला उनका एक था, जो उन्होंने टिप्पणी की थी सेना के खिलाफ, या जो भारत पाकिस्तान संघर्ष की जो चेहरा थी, वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको लेकर टिप्पणी उन्होंने की थी और उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था संकेतों में। उसको लेकर एक जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की कहीं छीछा लेदर हो रही है, उसे लेकर बहुत आलोचना हुई। खुद विजय शाह का मंत्री पद खतरे में पड़ा हुआ है। मामला अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी बैठा रखी है, वक्त दे दिया गया है। अभी जो अंतिम पेशी थी, जुलाई तक रिपोर्ट आनी, वो सब अपनी जगह। लेकिन उसी अंदाज में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो भाव है, वो सीधे सीधे ये कर रहा है कि जैसा वहां पहलगाम में हुआ, जो नरसंहार हुआ, जैसा, माफ कीजिएगा, धर्म पूछकर वहां एक चुन चुन कर मारा गया जो आतंकवादी थे, कुछ उसी अंदाज में हिंदुओं को अब आना चाहिए सामने। और ये जो मुसलमान है, ये जो भाषा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, मुसलमान है, इसके जो भाव है, मुसलमान है या जो आतंकवादी मुसलमान है, इनका कत्लेआम कर देना चाहिए, इस तरीके का भाव। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गुरुवार को कहा है, उनका कहना रहा है कि पहलगाम में हिंदुओं की जाति पूछकर, हिंदुओं का धर्म पूछकर, हिंदुओं की परीक्षा लेकर बहनों और माताओं का सुहाग उजाड़ा है। ऐसे आतंकवादी हमले को, नरसंहार को हम सीधा कहेंगे, मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया है। आगे वे कह रही है, अगर ऐसे आक्रमण होते हैं तो हिंदू भी मुसलमानों पर और मुसलमान आतंकवादियों पर आक्रमण करें, ऐसा हमारा आह्वान है। ये आह्वान कर रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। वो जो ये कार्यक्रम था, ये करणी सेना की पराक्रम यात्रा चल रही है, उसी में ये शामिल होने के लिए पहुंची थी और उसी में उन्होंने ये
बयान दिया और वहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक गण थे, नेता थे, जो एक बहुत लंबी जीत जीतने वाले इंदौर के नेता जो बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला और अन्य पदाधिकारी भी थे। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि देश की जो परिस्थितियां हैं, उनमें जिस तरह से हमें आज खड़े हो जाना चाहिए, आज हम खड़े होना पड़ेगा। मुगलों से जिस तरह से युद्ध किया था, वह पराक्रम से कोई कम नहीं था। हमें उस समय मुगलों से युद्ध लड़ना पड़ा था। हालात आज भी वही हैं, हमारे देश को काटने के लिए मुगल सक्रिय हैं। ये वो कह रही हैं और इसके यहीं नहीं रुकती हैं, वो बहुत कुछ उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा वो और कह रही हैं। प्रज्ञा सिंह कह रही हैं कि मुगल आज भी गद्दार हैं। जो मुगल का खून है, जो मुगल के मिश्रित रक्त की संतान हैं, वे आज आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रही है। भारत को पराजित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने महबूबा मुफ्ती जो हैं, वो जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है, कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन, हम मियाँ कहते हैं तो वो उनको कह रही है, कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन भले ही वह मुख्यमंत्री रही हो, कहती है कि 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने 370 के लिए वोट किया, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। वो ये कह रही हैं और उन्होंने जो एक जहरीली भाषा है, उस जहरीली भाषा की हद कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की है, राहुल गांधी को वो कह रही हैं कि जो राहुल गांधी हैं, वो भी उनको भी कहीं न कहीं वो संकेतों में कहीं निशाना ले रही हैं और साथ में वो कह रही हैं कि आज बस इतना कहेंगे, जो युद्ध उन्होंने शुरू किया है, मांग का सिंदूर जो इन्होंने मिटाया है, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर खड़े कर देना, ऐसे पप्पू और टिप्पुओं को जवाब दे देना है। आप एक रोटी कम खाना लेकिन वोट धर्म को ही देना। ये वो कह रही हैं और बड़ा ऐसा मसला है, ऐसा मामला है जो साफ लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, इनकी राजनीति यहीं तो टिकी है, हिंदू और मुसलमान पे टिकी है, बाकी इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी बीते 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्र में सत्ता है, एनडीए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही इन्हें कहीं जो ठोर है, जो राजनीतिक ठोर है, जो चुनाव को जितवाना है, वो वही कर सकता है। और इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक और थी, उषा ठाकुर, और साथ में जो ये संस्कृति मंत्री रही हैं, इन्होंने भी एक टिप्पणी की। इन्होंने कहा है कि लव जिहाद के मामलों में अपराधियों को शरीयत के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। लव जिहाद आप जानते देखते हैं खूब चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ मामले हुए हैं, भोपाल में अभी हाल ही में हुए, इंदौर में एक मामला बड़ा चर्चाओं में है, वहां उसको पकड़ा गया है जो लव जिहाद के मामलों से कहीं लिप्त पाया गया है, जुड़ा हुआ है। और वो कह रही हैं, अब उषा ठाकुर को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायक, जो भाषा की मैं बात कर रहा हूं, क्या भाषा है। यदि ये कोई विरोधी दल के लोग बोल दें या कोई आमजन बोल दे और नहीं रास आता है, फिर पुलिस को नहीं रास आता है, जब उनका कहीं हित नहीं सदरा होता है, इसके विपरीत बोल दिया जाए, तो फिर उनको मामले मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती हैं, उन्हें लॉकअप में भेज दिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट से उन्हें नहीं मिलती है राहत। उषा ठाकुर क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि लव जिहाद के मामलों में अपराधियों को शरीयत के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, उनकी आंखें फोड़ दी जाएं और उनके हाथ काट दिए जाएं। ये वो कह रही हैं। आप सोचिए, तालिबानी एक जो है वो यहां लागू करने का एक मंशा है इन लोगों की। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। और उधर जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और भी कहा है, उन्होंने वो मसला एक उठाया है जो गौ वंश से जुड़ा मसला है। वो कह रही हैं कि जो मुस्लिम आतंकी पर हमला तो बोलने की बात कर ही रही हैं, साथ में वो कह रही हैं कि गाय काटना अगर तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। और वो ये भी कहीं फरमा रही हैं, भारत को काटने की नीयत रखते हैं, उन्हें चुन-चुन कर निपटाने का वक़्त आ गया है। ये भाषा है। ये भोपाल की पूर्व सांसद हैं। शर्म आती है, मैं भी इसी भोपाल से आता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऐसे हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं, मैंने वोट नहीं दिया था, मैं नहीं देता ऐसे लोगों को वोट। मैं तो जो ठीक है, किसी भी दल का हो, दल से हमारा कोई लेना-देना नहीं, लेकिन हम ये देखते या पाते हैं कि जिसमें नहीं है कलेवर, जो सिर्फ वैमनस्यता फैलाता है, उसे क्या वोट दिया जाए? ना दीजिए वोट।
लेकिन जनता है, उसे तो यही सब अच्छा लगता है और उसको लेकर एक वाहवाही, एक लफ़्ज़बाज़ी और एक इस तरीके से आपको सिर्फ़ धर्म के नाम पे ये अफ़ीम जो चटा दी गई है, ये अफ़ीम इतनी घातक होती चली है, स्मैक से बदतर है ये मामला। रगों में बहने लगा है। छोटे-छोटे बच्चे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमें ध्यान नहीं आता, हमने तो कभी नहीं जितना हमारा जो बचपन बीता, हम जो युवा हुए, कॉलेज, स्कूल में पढ़े, कहीं इस तरीके का बन अब तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सारे हर तरफ बाँटना है, कटना है, एक है, सेफ है, यही सब चल रहा है, यही चर्चा का विषय है। आपने बिल्कुल अंदर तक भर दिया और मैं जो बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश, विजय शाह का मामला, जगदीश देवड़ा का मामला, फिर हरियाणा के जो राज्यसभा बीजेपी के सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने सेना का अपमान किया, इन्होंने सेना का अपमान किया, वो भाषा बोली, वो कह रहे थे रामचंद्र जांगड़ा जांगड़ा की जो वहाँ मारे गए पहलगाम में, वो तो उनके जो घर के लोग थे, परिजन थे, जो महिलाएँ थी, वीरांगना नहीं थी, यानी कायर थी वो, नहीं तो ऐसा नहीं होता। फिर रणबीर पठानिया, जो एयर फ़ोर्स को कहीं क्या-क्या उन्होंने कहा है, दिखाई है हमने खबर। कुल मिलाकर ये जो कहते थे पहले कि कुएँ में भांग घुल गई, अब तो हम ये कहेंगे कि भांग वाला कुआँ हो चुका है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से सब कुछ चल रहा है और जब जो उनके आका लोग हैं, वो जिस भाषा में बोलते हैं, वही नीचे तक जा रही है और ये तो बेहद आपत्तिजनक है। मैंने कहा ना कि यदि इस तरीके की भाषा जो सूट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या और इनके अनुषांगिक संगठनों को अगर इनकी आलोचना की जाती है ऐसे मामलों में, तो उनके खिलाफ मामला मुकदमा कायम हो जाता। लेकिन ये तो पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, भले ही मालेगाँव बम ब्लास्ट में इनके खिलाफ फांसी की सजा की अनुशंसा एनआईए कर रहा है, लेकिन ठसक है, ठकरास है, जो कहना है सो कहना है और खुलेआम कहना है। सैयाँ भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, खुल्लम-खुल्ला जो करनेंगे जो कहना कहना है कह लेंगे खुल्लम-खुल्ला, क्या कर लोगे? ये शैली है इनकी। आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? आपकी अपनी राय क्या है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस तरह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।